रहा है। गोरखपुरिया भौजी, जो गोरखपुरिया भौजी एक समय में मालती को बहुत ज्यादा परेशान करती थी, आज वो सबसे बड़ी सपोर्टर बनी है मालती की। तो बचने की एक राहत होती है। गोरखपुरिया भौजी लोग इसलिए भी बहुत सपोर्ट में बोलने लगते कि कोई संदेह उस पर न करे, मुकदमे में नाम ना आ जाए, आंसू बहाएगा, ये करेगा, ये सब चीजें होती है, इसीलिए कातिल वहीं पर छुपा होता है। अच्छा, यदि इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें होती है और जरूरत से ज्यादा यदि कोई अपना नहीं हो और अपनापन दिखे तो वहाँ सावधान रहने की जरूरत है। आप जब क्राइम पेट्रोल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए वो लड़का का नेचर जो रहा है एक कमजोर पति के तौर पर रहा है। वो विष्णुराज का कमजोर पति इसलिए कि किसी की पत्नी यदि किसी गैर मर्द के साथ वो रहेगी तो जो स्वाभिमानी पति होगा उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए कि वो गुस्से में बात करेगा, ये वो सर आखिर ये लोग इतना ज्यादा गंद क्यों फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे? अपनी ही पत्नी की पीले रंग के सिंदूर से शादी कर देना या पीले रंग से किसी और के, और उसका मतलब वीडियो बना के लोगों को दिखाना, मतलब हमारे समाज पे क्या असर पड़ेगा? और इतना ज्यादा गंद फैलाते थे सोशल मीडिया पे, अश्लील वीडियो दिखाते थे, तो लोगों को दुख किस चीज का है? मालती चौहान तो मर गई, इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन काफी लोग दुखी हैं इस बात से। देखिए दुखी वही है, आपको बताया कि जब एक गलत और सही। सर विष्णुराज अपनी पत्नी से अश्लील तरीके का डांस करवाता था सोशल मीडिया पे, तब उसे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी जरा सा क्या गैर मर्द से बात कर ली, अचानक से उसके अंदर का मर्द जाग गया और उसने शादी करवा दी किसी और से। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भाई एक पत्नी होने का धर्म मालती नहीं निभाई जिससे ऊपर चली गई। एक पति होने के नाते उसका धर्म था कि अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक जीवन देना और सही मार्गदर्शन करना मित्र के भांति। यदि कहीं उसके कदम बहक रहे तो संभालने का भी जरूरत था, युद्ध था उसका, वो नहीं किया तो वो भी अपना पति का धर्म नहीं निभाया। अश्लील वीडियो बनाने में भी उसकी सहायता की, डांटा फटकारा नहीं, मर्यादा में नहीं रखा, उसकी सजा उसको सलाखों के अंदर है। और अर्जुन जो दूसरे दो आदमी के व्यक्तिगत जीवन में बहुत चल रहा था, तो वो एक जब जान रहा था कि ये वाइफ हस्बैंड है, शादीशुदा जीवन में किसी को एंट्री किया तो वो भी जेल गया। तो सभी अपने हिस्से और बल्कि मालती ने तो अपने माँ होने का भी फर्ज नहीं निभाया, अपने 1.5 साल के बच्चों को छोड़ के चली गई। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लोग अपने हिस्से का पाप भोग रहे हैं। अच्छा, जब हीरोइन वाला मतलब मालती चौहान को लगने लगा कि मैं एक हीरोइन हूँ, एक्टर हूँ, मेरे इतने फॉलोवर है, वो एक गट्स जो कहते हैं वो आने लगा, कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस और गट्स दोनों। मालती चौहान जब तक अपना पैसा कमाया, मालती चौहान से अपनी पत्नी से विष्णुराज ने पैसे कमाए, जब पैसा कमाना उसका वो शौक सारे उसके पूरे हो गए, तब सोचा इसको साइड कर देते हैं और नई लड़की से शादी कर लेते हैं। उस पर इस प्रश्न मालती चौहान के दर्दनाक मौत के बाद मालती चौहान का पति जो विष्णुराज है वो जेल चला गया और साथ साथ आशिक अर्जुन वर्मा भी जेल जा चुके हैं। अभी हमारे साथ शिवनंदन भारती सर हैं। सर विष्णुराज के जो पेरेंट्स हैं वो आपसे मतलब लगातार संपर्क कर रहे हैं कि हमारा केस लीजिए, और आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये पूरा मामला क्या था, तो सर क्या बोलिएगा कि मतलब अब क्या हो सकता है विष्णुराज और अर्जुन वर्मा के साथ आगे? देखिए आपको बता दें कि जो फैक्ट जो है, जो वास्तविक चीज़ है, वो सभी लोग जानते हैं कि ये मामला जो हुआ था वो दहेज का दूर दूर तक इसमें कहीं कोई मामला मरने से पहले तक, केस होने से पहले तक कुछ नहीं था। इन लोगों का जो भी चीज़ था वो सारा चीज़ वो एक एक पल का वो रो भी रही है तो भी वो चीज़ लय भा जाती थी। इन लोगों को एक कहिए कि वो आदत सी बन गई थी कि हर चीज़ को वो लोग चूँकि उससे कमाते भी थे और हर चीज़ वो पब्लिक को दिखाते थे। हम लोग के साथ या आप लोगों के साथ कुछ होगा तो बंद कमरे में अपनी बात को रखेंगे। ये लोग पति और पत्नी के बीच के चीज़ों को भी मार्केटिंग करने की जो टेंडेंसी थी, जिस वजह से वो सारा चीज़ रिकॉर्डेड रहा। तो इसी बीच में कहीं ना कहीं एक तीसरा आदमी जो ये स्टोरी से जो देखने से लगता है कि अर्जुन नाम का व्यक्ति से इसका संपर्क हुआ और वो प्रथम दृष्टया पति पत्नी के बीच में तीसरे आदमी की एंट्री हुई, पत्नी प्रभावित हुई। सर ऐसा तो नहीं है कि मालती चौहान जैसा हम लोगों को लगता है, उसके वीडियोस देखते हैं तो मालती चौहान काफी ज्यादा भोली भाली सी लड़की थी और कहीं ना कहीं विष्णुराज ने तो इसमें कुछ गेम किया है, उसको मारने के पीछे मतलब कुछ तो उसका हाथ हो सकता है विष्णुराज का। अब यही चीज पर आपको बताना होगा कि इस देखिए एकदम निष्पक्षता से बातें को रखनी चाहिए। तो आप जब गौर से सारे संदर्भ को जो लोग देख रहे थे, अब तो स्टोरी भी है कि देखिए वो लड़का का नेचर जो रहा है एक कमजोर पति के तौर पर रहा है। वो विष्णुराज का कमजोर पति इसलिए कि किसी की पत्नी यदि किसी गैर मर्द के साथ वो रहेगी तो जो स्वाभिमानी पति होगा
उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए कि वो गुस्से में बात करेगा ये वो, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि पत्नी के सामने वो इतना विवश दिखा, और विवशता और मजबूरी का हालात इस वजह से था कि वो पत्नी के साथ, और ये दोनों का जो है सो पत्नी वीडियो बनाती थी और वो उस वीडियो में ही ये लोग यूट्यूबर थे और उससे कमाते थे। तो उसके मेन सारे चीज़ का आधार ही जिसको कहते हैं ना कि कामधेनु गाय, तो वो उस चूँकि वो पत्नी के साथ साथ वो इनकम के साधन भी थे, क्योंकि वो एक्टर भी थी, वो वीडियो बनाती थी और ये भी उसमें सहयोग करता था, वहाँ से कमाते थे। जब सर मालती चौहान, तब जब वो कमाने लगते हैं कोई भी आदमी, तो डोमिनेटिंग कैपेसिटी भी आ जाती है। तो उसको भी एहसास था मालती को कि मैं कमा रही हूँ, और वो डोमिनेट करती थी इसके ऊपर कि मैं जो चाहूँगी ये होगा, और हुआ भी ये। और ये लड़का जो कहते हैं जब प्यार, जो रियल टर्म जो कहते हैं, जो एक लगाव जो था इसका इस लेवल का था कि वो उसको मना नहीं कर सका, और वो बोली तो बोला कि वो बोली जिद की कि हमको शादी करना है तो बोला कर लो। जब तुम उसी में जब सर विष्णु राज अपनी पत्नी से अश्लील तरीके का डांस करवाता था सोशल मीडिया पे, तब उसे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी जरा सा क्या गैर मर्द से बात कर ली, अचानक से उसके अंदर का मर्द जाग गया और उसने शादी करवा दी किसी और से। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये बात सही भी है कि उस पर मैंने इससे पहले भी कई वजह से जिक्र किया कि वो यदि अपने पत्नी को मर्यादा में नहीं रख सका, वो पति का काम है, पुरुषार्थ में एक चीज़ है कि आप अपनी पत्नी को वो सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए जितने भी आवश्यक कारक हैं वो उसको प्रदान कीजिए। लेकिन ये एक तो ये बात है, लेकिन हकीकत जो है, जो लोगों को एक्टिंग का या इंडस्ट्रीज़ वगैरह का देखेंगे तो वहाँ पर एक क्या होता है कि उसकी इतनी जो मन आता है, आप देखेंगे बड़े बड़े एक्टर वगैरह के बारे में बता रहा हूँ कि ज़रा सा पैसा मिल जाता है तो कजरारे कजरारे पर सास और बहू दोनों, ससुर और बहू एक ही गाने पर ठुमके लगाते नजर आते हैं। तो इंडस्ट्रीज में ये भी होता है। तो वो बड़े घराने हैं इसीलिए उसको हम लोग ये कहेंगे, लेकिन ये तो बहुत माने जमीन से ये लोग का माने जो कहना चाहिए था, लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोग, जमीन ने बहुत ही साधारण परिवार से ये लोग आते थे, साधारण में भी अति साधारण परिवार था, ये बात है। लेकिन दोनों का जो शैली था वो एक ही था, लेकिन इन लोगों को वो परख नहीं थी क्या चीज़ देना है, उसका क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा, क्या करना चाहिए, उतनी ज्ञानता नहीं थी। अज्ञानता में ये लोग को जो लगा, एक टसन नहीं होता है कि मूर्खतापूर्ण काम करना, ये किया भी, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। और ये करते करते एक घरेलू औरत को एक लगा कि उसको भी एहसास करा दिया कि तुम हीरोइन हो, और ये एहसास कराने में वो सफल रहा। और जब हीरोइन वाला मतलब मालती चौहान को लगने लगा कि मैं एक हीरोइन हूँ, एक्टर हूँ, मेरे इतने फॉलोवर है, वो एक गट्स जो कहते हैं वो आने लगा, कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस और गट्स दोनों में अंतर है। वो एक जो क्या कहिएगा उसको, एक रुतबा जो कहिएगा वो आने लगा था। इसी बीच में वो लड़का तो उसको बढ़ा देने के बाद अब वहाँ पर तीसरे आदमी की एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद उसको लगा कि अब तो ये हमारे हाथ से चली जाएगी। बोला कि ठीक है, अब विवाद क्या करना है, तुमको पसंद है तो तुम इसी के साथ रहो। सर बीच में राधिका नाम की लड़की का भी नाम सामने आ रहा है। लेट मी कंप्लीट, वो समझ लीजिए, फिर उसको क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा संदर्भ समझिए, फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो वो उस व्यक्ति का ये हुआ। और ये सब प्रकरण में यदि राधिका का भी नाम आ रहा है, जैसे आपने कहा, लेकिन अभी तक उसकी एंट्री नहीं थी जब कहानी को हम बढ़ा रहे थे। तो मालती चौहान की बहनों ने राधिका नाम की लड़की का नाम लिया है। रुक जाइए, पूरे संदर्भ को समझिए, फिर उसके राधिका के टॉपिक पर भी बात करेंगे। अब ऐसे जब वो सारे चीज़ों का इन लोगों का हो गया तो ये प्रेम प्रसंग में अब आदमी का एक मानव जो एक नेचुरल मैन है, एक बच्चे की माँ, वो एक गैर मर्द के साथ उसका पति ने ही शादी करा दिया हो बिना कोई प्रतिकार के, कोई बिना विरोध के, तो वो तो चली गई। लेकिन जब आप एक धुन होता है कि आप किसी के चले गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब आप उसके साथ जाते हैं तो बहुत चीज़ें, पीछे की चीज़ें को छोड़ जाते हैं, बच्चे की याद, पति की याद, और लोगों को आत्मग्लानि और सम्मान, ये तीनों चीज़ पर ठेस लगता है कि मेरा इज्जत नाम खराब हुआ, ये वो, और जिसकी पश्चाताप उसको होने लगी थी। और माँ को कहता है कि यदि किसी चीज़ से प्रेम हो ना हो, अपने बच्चे और संतान से असीम मोहब्बत होती है। उस बच्चे की याद आई होगी या ऐसा था, वो परेशान थी, वो फिर कम बैक होना चाहिए, और कम बैक होना चाहिए। इसी में वो अब तो जब एक बार आप घर से यदि कदम निकाल दे लोग, तो उसमें उसने वीडियो भी बनाया और वो कहती रही कि नहीं मुझे जाना है अपने पति के पास, मैं घर बनाई हूँ, ये वो। इसी बात को दूसरा से भी कह सकती कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, बच्चे के बगैर नहीं रह सकती,
सकती हूँ, मुझे उसी घर में रहना है, वो एक अलग मामला है। लेकिन उसी चीज़ को वो, चूँकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, जो बात करने का सलीका उनको उतना नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना है, मेरा पैसा है, ये है वो। पति और पत्नी, उसको ये लड़का भी आहत था, ये भी काफी दुखी था कि पत्नी चली जाए, इस रूप में लोग जाने जग हंसाई हुई। सर ऐसा तो नहीं है कि जब मालती चौहान जब तक, सर एक मिनट सर, मालती चौहान जब तक अपना पैसा कमाया, मालती चौहान से अपनी पत्नी से विष्णु राज ने पैसे कमाए, जब पैसा कमाना उसका वो शौक सारे उसके पूरे हो गए, तब सोचा इसको साइड कर देते हैं और नई लड़की से शादी कर लेते हैं। उस पर इस प्रश्न को हम लेंगे। तो वो जो है सो वो ये मैं कह रहा था कि वो लड़का भी आहत था, लड़की भी आहत थी कि ये हो गया। अब उसके बाद जब वो आ गई तो वो लड़की से, मान लीजिए जब कोई आपको बहुत अटेंशन देता हो, बहुत ज़्यादा आपका केयर करता हो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हो, जब ये वारदात होगी तो स्वाभाविक है कि आपको नज़रअंदाज करेगा। और जब किसी को बहुत आप चाहते हो, बहुत केयर करते हो, बहुत अटेंशन देते हो, और जब उसके तरफ आप बेरुखी से जब आएंगे तो उस सदमा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये लड़का के घर में जाएगा तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि तुमको हम क्या चाहें, तुमको तो दूसरे लड़का के साथ गई तुम, तो वो लड़का उसको इग्नोर किया, और इग्नोर किया, उस सदमे में आकर ये जो है सो आत्महत्या की। और आत्महत्या की इससे पहले भी कई बार उसने, देखिए हम लोग के सेक्शन 32 है इंडियन एविडेंस एक्ट। सर आप मतलब दावे के साथ कह रहे हैं कि सच में मालती चौहान ने आत्महत्या कर ली? सुन लीजिए, जो डाइंग डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन 32 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, कि मरने के बारे में, मृत्यु का मरने से पहले यदि किसी की मृत्यु हुई है, उसके संदर्भ में यदि उसने कोई बयान दिया है तो वो रेलिवेंट माना गया है। हमारे साक्ष्य अधिनियम में भी वो मरने से पहले भी वीडियो जारी की थी कि मैं नहीं जीऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मेरी ये मालती चौहान का आखिरी वीडियो होगा, दिस दैट। ये आप तो ये संदर्भ वो उसी टाइम में उसमें नकारात्मक शक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की चल रही थी। और वो कभी रहती कि मैं मरूंगी लेकिन सबको फंसा के जाऊंगी, ये सब का भी जिक्र उसने किया था। तो ओवरऑल वो सारे प्रकरण को वो दिखा, और वो दिखता भी है। यदि कोई अपराधी किसी को मारेगा तो वहाँ से वो भागेगा, छुपेगा, उसके संघर्ष जो हुए होंगे। यदि देखिए, हत्या और आत्महत्या में बेसिक फ़र्क क्या होता है कि जो हत्याएं होती है उसमें यदि लटकाएंगे भी तो शरीर पर कहीं जख्म के निशान भी होंगे। चूँकि मारने में लोग प्रोटेस्ट करता है तो वो क्या होता है ना कि उसके शरीर पर कहीं छिलेगा, चोट का निशान होगा, ये वो, तो बाहरी इंजरी है कि नहीं। और जो आत्महत्या करेगा बड़े इत्मीनान से लटकता है, तो उसका बाहरी शरीर पर कहीं कोई इंजरी का नहीं होता है। तो वो देखना होगा कि उसके शरीर पर बाहरी इंजरी थे कि नहीं थे, और वो करंट थे। हो सकता है मरने से वो रास्ते में गई, कहीं चोट लग गया तो लगने, मरने से पहले का उसका इंजरी था कि नहीं, उसमें आपको कहीं नहीं दिखा है, एक्सटर्नल इंजरी की रिपोर्ट नहीं आ रही है। इस तरीके से परिस्थिति बहुत कुछ बता देता है कि वह हत्या है कि आत्महत्या है। तो अननेचुरल डेथ तो था। और दहेज प्रताड़ना का 304B में है कि दहेज के लिए मारना। तो दहेज के लिए आपके कह देने से नहीं होगा, मरने से पहले क्या उसने दहेज मांगा, इसके संबंध में आपने कहीं पर कोई कंप्लेंट किया, शिकायतें की, और यदि वो नहीं है तो दहेज। मतलब मालती चौहान के परिवार ने विष्णु राज पे झूठा FIR किया है दहेज का। ये एक अनुसंधान का विषय है, लेकिन ये अभी प्रथम दृष्टिया ऐसा हो सकता है, होता है, अनेकों केस में होता है। नंबर ऑफ केसेस हैं जो यहाँ वहाँ से आजीवन कारावास होता है और हाई कोर्ट में आते आते एक्यूटल होता है, सुप्रीम कोर्ट कर देता है। तो आप